जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगी जो कि स्त्रियां, जो रजस वाला स्त्रियां अगर इस व्रत को ना करें तो उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं इस कथा के अनुसार, और उनको महापाप भोगना पड़ता है। तो इस उत्तम व्रत को करने की विधि और इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इस व्रत की कथा, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है उसके बाद जो पंचमी आएगी अगले दिन, तब ये व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा करते हैं। सप्तऋषियों के जो मंदिर होते हैं वहाँ जाकर सप्तऋषि की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत कहलाया जाता है ये। तो ऋषि पंचमी के व्रत पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। मतलब जो इसमें सप्तऋषि में जो कश्यप ऋषि है उनकी जयंती मनाई जाती है बहुत जगह पर। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए, जो इस वीडियो में आपको मैं व्रत कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, ऋषि पंचमी कोई त्यौहार तो नहीं है, लेकिन महिलाओं द्वारा सप्तऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला स्त्रियों का जैसे दोष दूर करने के लिए, उन्हें शुद्ध होने के लिए व्रत रखा जाता है। यह व्रत उपवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये व्रत का दिन है, कोई त्यौहार नहीं है। इस दिन रजस्वला जो स्त्रियां होती हैं वो इस व्रत को रखती हैं। मतलब जैसे रजस्वला स्त्री जो होने लगती हैं, जो लड़कियां या स्त्रियां जो मासिक धर्म से होने लगती हैं, तो ये नहीं है कि मासिक धर्म में हम हैं तब इस व्रत को रखें। जब हम मासिक धर्म से होने लगती हैं स्त्रियां, तो उन्हें ये व्रत रखना ज़रूरी होता है। तो आइए मैं इस व्रत की कथा आपको सुनाती हूँ, जिससे कि आपको सबको मतलब इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। एक समय राजा सुतीक्षण बोले, हे पितामह, ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ जिससे समस्त पाप मिट जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में एकाऊ नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सातित्व की रक्षा को पिता के घर रहने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन वह कन्या माता पिता को सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता को आवेदन किया। माता पुत्री को अचानक यह दशा में देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय हो प्राप्त हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि वह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर में तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू लेती थी और ऋषि पंचमी व्रत का भी अनादर से देखती थी, न व्रत करती थी। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिका के समान, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या के समान और तीसरे दिन धोवन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत दर्शन अपमान के साथ किया है। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि सहित वर्णन करें जो सांसारिक प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सुशीले, यह व्रत भादों शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन धारण किया जाता है। उस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करें। सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए।
भूमि को शुद्ध गोबर से लीपकर उस पर अष्टकमल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों का स्थापन करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि आदि वरिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। ये व्रत करते रहना चाहिए। फिर जब आप ये व्रत छोड़ना चाहें तब इसका उद्यापन करना चाहिए। चौथ के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्व तोभ्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र डाल पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल कर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडोपचार पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप को प्राप्त होकर धन एवं पुत्र पौत्रों से संतुष्ट होती है। तो इस व्रत को जब आप छोड़ना चाहें तब इसका इस तरीके से उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों और पंडितों से इसका उद्यापन करवाना चाहिए। अब मैं आपको पंचमी व्रत कथा की विधि और महत्तम बताती हूँ। इसमें एक कथा और है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी पंचमी है जिसका व्रत करने से नारी जाति मुक्त होकर बहुत ही पुण्य को प्राप्त होती है? आप मुझसे संक्षेप में बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भादव सुदीर इस पंचमी का व्रत करने से रजस्वला स्त्री पाप मुक्त हो जाती है, क्योंकि जब इंद्र ने वस्त्रसुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि में प्रथम ज्वाला में विभक्त किया। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नामक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नामक विद्वान विप्र रहता था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कार्य में रहते हुए रजस्वला हो गई और समय अनुसार भोजन की प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला। पर इन दिनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्ण जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर में ही पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष आया। ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज रखा और पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू के पकवान व खीर तैयार की तो भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह कुतिया देख रही थी। उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर को फेंककर दोबारा बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप का आज मुझे, जो मैंने साथ दिया था, आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर मुझे जोता, अभी तक एक मुट्ठी घास नहीं डाली। यह सारी बातें छिपा हुआ वह ब्राह्मण पुत्र भी सुनता रहा, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर दुखी हो वन को चला गया और ऋषियों से दंडवत करके पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार योनि से छुटकारा पा सकते हैं? ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म के दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है, जिससे तुम घर जाकर विधि पूर्वक इस पंचमी व्रत को करके उनका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से व्रत का विधान सुन उसने घर जाकर विधिवत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देही पा विमान पर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि पूर्वक कर श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती हैं, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष मुक्त हो शीघ्र ही धन पुत्र आदि सुख सौभाग्य को पाती हैं। इससे इस व्रत को करने से नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है।
इससे तन मन आदि के दोष से मुक्ति होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वो इस व्रत को अनायास ही नारी को मिल जाता है। हे राजन, इस व्रत के दिन नारी को सामा का आटा, सामक की चीज़ें ही खानी चाहिए और सामक अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा और व्रत करने की विधि। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि वो भी इस कथा के बारे में जान सकें। और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।